और इस तरह से भगवान शंकर को याद किया और मेरे भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर भगवान ने विष को उठाया और पीना प्रारंभ किया, लेकिन जब कंठ में विष आया तो भगवान ने विचार किया कि अब इससे नीचे तो विष को जाने दे नहीं सकता, क्योंकि हृदय में तो बंदऊ बाल रूप सोई राम। मेरा बाल गोपाल सुंदर सलोना भगवान मेरे हृदय में वास करता है और वापस मुख में बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि जिह्वा हमेशा राम नाम का रटन करती है। तो अब क्या करूं, न अंदर जा सकते हैं ये विष, न बाहर निकाल सकता हूं इस विष को, और बस उसी कंठ में धारण कर लिया। और भगवान के प्रभाव से, भगवान के भक्ति से, परम भागवत है भगवान शिव, नीलकंठ कहे गए। और इसके पश्चात, विष निकलने के पश्चात अनेक चीजें प्रकट हुई। इस मंथन से कामधेनु प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट हुई, कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, कल्प वृक्ष, रंभा इत्यादि अप्सराएं, अनेक चीजें, और सबने अपने अपने योग्य की चीजें वर्ण करी। और आखिरकार अमृत लेकर के साक्षात धन्वंतरी जी प्रकट हुए। और जब धन्वंतरी जी अमृत लेकर प्रकट हुए तो जितने राक्षस थे झटपट करके उसके अमृत को छीन लिया और लेकर के भागे। और देवता रोने लगे, भगवान ये क्या हो गया, हमने इतना मेहनत किया और अमृत लेकर के दैत्य भाग गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अगर आप एक रोटी किसी कमरे में डाल दो और 4-5 कुत्ते को छोड़ दो वहां पर, और जब आप कमरा खोलोगे तो देखोगे 5 लड़ते रह जाएंगे और खा एक भी नहीं पाएगा। बोलो राधे राधे। तो ये लेकर अमृत जरूर गए हैं लेकिन एक भी पी नहीं पाएंगे, और इस चक्कर में मैं पहले पीऊंगा, और इसी चक्कर में एक भी न पी पा। और उसी समय हमारे भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। मेरे भगवान ने अद्भुत सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया। बोलो मोहिनी रूप भगवान की। और भगवान मोहिनी बनकर आए। और जब मोहिनी वहां पर भगवान इतना सुंदर वेश बनाकर आए, दैत्यों ने देखा, दैत्य तो बिल्कुल आकर्षित हो गए। अद्भुत सौंदर्य को देखा, दैत्य तो प्रसन्न हो गए। और दैत्यों ने कहा देवी जी, हम लोगों में एक लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या इस लड़ाई को आप दूर कर सकती हैं? और उन देवी जी ने कहा, भगवान ने कहा हाँ कर सकती हूं, लेकिन आपको ऐसे ही किसी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पुंछली स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब ऐसे कहा तो दैत्य और खुश हो गए कि इसका मतलब बड़ी सत्यवादिनी है, बहुत अच्छी हैं। बस अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में पकड़ा दी। आप जैसा बंटवारा करेंगी बस हम वैसे ही स्वीकार करेंगे। और इसके बाद भगवान ने एक ओर देवताओं को बिठा दिया, दूसरी ओर दैत्यों को बिठा दिया, और धीरे से हल्का सा गिराकर दिखा दिया, मानो भगवान ये कह रहे हैं कि पतला वाला जो भाग है वो देवताओं को मैं पिला रही हूं, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो पूरा तुम्हें पिलाऊंगी। और गई और मोहिनी जाती हैं और जाकर के सभी देवताओं को अमृत पिला दिया। और वो जानती हैं जैसे सांप को दूध पिलाना व्यर्थ है, वैसे इन राक्षसों को, दैत्यों को अमृत पिलाना व्यर्थ है। और इसीलिए सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। सूर्य और चंद्र के बीच एक राहु बैठा हुआ था। बाद में सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सर को अलग किया, और राहु की ही छाया केतु कही गई। राहु की छाया का ही नाम केतु है। मर सकता नहीं था क्योंकि अमृत पी चुका था। और इस प्रकार से भयंकर, फिर जब दैत्यों को ज्ञात हुआ कि हमें छला गया है,
भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ और भयानक युद्ध होने के बाद आखिरकार देवता मर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने अमृत पी रखी थी। सारे के सारे दैत्य मारे गए, देवता जीवित ही रह गए क्योंकि अमृत पी गए थे, स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन एक बार की घटना बड़े ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान, बले पदत्रयम् भूमे कस्मा उद्धार याचत भूत्वेश्वरः कृपण बल्लब्धार्थो अपि बबंधतमा। भगवान ने कैसे, शुकदेव महाप्रभु भगवान ने कैसे राजा बलि के साथ छल किया था, जैसे मोहिनी बन करके भगवान ने दैत्यों के साथ छल किया। मैंने सुना है कि भगवान ने एक बार राजा बलि के साथ भी छल किया था। और राजा बलि के साथ कैसे छल किया था, जरा ध्यान से सुनना। जिस समय देवासुर संग्राम में सारे के सारे दैत्य मारे गए, देवता अमर हो गए, तो शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या है जिसको आचार्य बृहस्पति भी नहीं जानते, और उस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या। मरे हुए को फिर से जिला देना, इस विद्या का नाम संजीवनी विद्या है। बोलो राधे राधे। और इस विद्या को शुक्राचार्य जी जानते, उन्होंने बलि इत्यादि को जीवित कर दिया और इसके बाद उनसे खूब यज्ञ करवाया। भृगुवंशीय ब्राह्मणों को अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दिया और उन्हीं की सेवा में राजा बलि हमेशा समर्पित रहते थे। और इसी प्रकार से हमेशा समर्पित रहने के कारण भृगुवंशीय ब्राह्मणों ने यज्ञ के प्रभाव को इतना, यज्ञ में अपना प्रभाव डाला, भगवान की इतनी अच्छी सी आहुति डाली, इतना सुंदर मंत्र पढ़ा कि उसी यज्ञ में एक सुंदर विमान निकल करके बाहर आया। बड़ा ही रथ सुसज्जित था। उस विमान में पताके लगे हुए थे, तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र थे, जिस पर बैठ करके राजा बलि स्वर्ग गया है। और अमृत पीने वाले देवताओं को फिर से राजा बलि ने मार मार कर भगा दिया है। और आखिरकार देवता रोते हुए गए भगवान के पास, कहा भगवान हम लोग अमृत पी करके भी वैसे ही पड़े हैं और ये बिना अमृत पिए इतना बलिष्ठ कैसे हो गया। तो भगवान ने कहा सुनो, जिसके ऊपर ब्राह्मण की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर गौ माता की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, उसका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसका संसार में कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम अमृत पी करके भी तुम्हारा कोई महत्व नहीं। अब क्या करें, बड़ी दुखी तो बैठी हैं अदिति। तो भगवान बहुत दुखी हैं अदिति मैया। तो आखिर कश्यप ने उनको पयोव्रत बताया है और उस व्रत को बड़े ही नियम और श्रद्धा पूर्वक अदिति मैया ने किया है। और आज बड़ी सुंदर वामन भगवान की झांकी हमारे बीच आने वाली है। और जब बड़ा सुंदर मैया ने व्रत किया तो हमारे भगवान भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। और वामन भगवान क्या कहते हैं, आज चले हैं पहले ही भिक्षा मांगने। और भिक्षा मांगने कैसे जाते हैं, आए बड़े भाव से सुने। वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं और आप सभी अभी कृष्ण उत्सव भी मनाना है, इसलिए शांत भाव से। आज भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान बलि के यज्ञशाला में गए हैं। आज बलि वामन भगवान के सुंदर मुखार विंद को देख करके खड़ा भगवान, और जैसे ही पहुंचे हैं और क्या कहा है,
बड़ा सुंदर भाव सुनिए। भर दे रे झोली द्वार खड़ा भगवान जय हो, बोलो वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा कल्याण। तालियां बजाएं भाव। आज भगवान भिक्षा मांगने आ रहा है। तेरा होगा बड़ा कल्याण भगत भर दे। जय हो, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। हरि ओम। बोलो वामन भगवान की। तेरा होगा बड़ा कल्याण, तेरा होगा बड़ा कल्याण। दर पे आया बड़ा मेहमान भगत भर दे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर। और आज भगवान भिक्षा मांगने के लिए भक्त के यहाँ, और जैसे ही भगवान मांगने गए हैं, बलि को लगता है आज अपना सब कुछ दे दूं इनको, लेकिन कम है। और भगवान मांगने आए तो क्या कोई कृपणता कर सकता है? बलि ने कहा इनके चेहरे में इतनी आकर्षण है, आज सब मांग ले मेरा, मैं सब देने को तैयार हूं, मैं सब दे दूंगा। क्योंकि मृत्यु में मरने वाले बहुत मिल जाएंगे, जान देने वाले न जाने किस किस चीज में बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सतपात्र को देखकर दान देने वाला बहुत कम ही योग्य पुरुष होता है, जो सतपात्र और सही जगह दान करे। और आज भगवान को देखकर ये मुझसे जो मांगे वो दूंगा। और कैसे? जय हो। तेरा होगा बड़ा कल्याण। तालियां। तेरा होगा बड़ा कल्याण। दर पे आया बड़ा मेहमान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सबकी तालियां बजनी चाहिए और अपने स्थान पर माताओं से निवेदन है बैठी रहे। जय हो। सब द्वारन को छोड़ के हो श्यामा श्री वृषभानुसुत
अयपन भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे। क्या जय हो ओ भगत भर दे, भगत भर दे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, 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 भगत भर दे झोली। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्यैत्वार्य वपुर्धरम्। और इस तरह से भगवान मांगने आए। मांगो क्या चाहिए राजा बलि ने। ये ब्राह्मण देवता इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, जैसी कि झांकी आपके बीच में भगवान की प्रस्तुत है, ऐसे बावन भगवान इतने सुंदर। आज उनके चेहरे पर इतना आकर्षण। बलि ने कहा जो मांगना है मुझसे मांग लो। तो बामन भगवान ने कहा भाई हम ब्राह्मण ठहरे और हम भी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, क्योंकि संतोष में ही परम आनंद होता है। हम आपसे ज्यादा कुछ मांगने नहीं आए हैं, हमें तो आप केवल 3 पग भूमि दे दो, हमें आप केवल 3 पग भूमि दान में दे दो। और जैसे ही बलि ने सुना 3 पग भूमि, बलि ने कहा कम से कम सामने वाले को तो देखकर मांगा होता। मैं इतना बड़ा राजा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, इतना अमीर व्यक्ति, और मुझसे मांग रहे हो तो छोटे छोटे तुम्हारे पैर हैं और 3 पग कितना होगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा देखो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग हमारे लिए बहुत है, लेकिन याद रखना माताओं और जितने भी श्रोतागण बैठे हैं भाई, जो समाज में देने का दंभ करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को देने का ही अहंकार हो जाता है। अजय हमने फला जगह दान किया, हम वहां दान करते हैं, हमारा दान वहां गया है। तो जब अगर कोई व्यक्ति देने का दंभ करे तो भगवान उसके सामने बामन बनकर नहीं लेते। जब कोई व्यक्ति अभिमानी है तो भगवान उसके सामने विराट बनकर लेते हैं। और आज भगवान बामन बनकर नहीं लिए, आज भगवान विराट बन गए। और भगवान का एक चरण अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल एकदम पाताल लोक की ओर चला गया। दूसरा पैर बढ़ा, तप लोक, जनलोक, महर लोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक सब नाप लिया। और जब भगवान का विशाल चरण होता चला जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, एक से पाताल लोक को नाप लिया। और उसी समय ब्रह्मा जी ने झट से अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके भगवान के पद का प्रक्षालन कर दिया। भगवान के पद को प्रक्षालित करके उस जल को, आखिरकार उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। बोलो कृष्ण भगवान की। उसी समय जामवंत जी ने भगवान की 21 बार प्रदक्षिणा करी और इसके बाद 2 ही पैर में सब हो गया। भगवान ने आगे बल्ली के पूछा अब क्या करें। अब क्या किया जाए, तीसरा तो कुछ बचा ही नहीं। तो आखिरकार
बलि ने कहा, भगवान एक उत्तर देना, और मैं आपसे पूछती हूं, आखिर दान बड़ा है कि देने वाला बड़ा है? थोड़ा जोर से बोलें आप। फालतू की बातें तो इतना करती रहती हो, काम की बातें भी बोलो। बोलो कृष्ण भगवान की। दान बड़ा है कि देने वाला बड़ा है? बोलो। देने वाला। तो आज बलि ने कहा, मैं देने वाला हूं, और भगवान अब ये शरीर आपके सामने है, इसे ही नाप लो, और मेरे पास तीसरा कुछ नहीं है। और मेरे भगवान ने चरण को बढ़ाना चाहा, लेकिन लीला शक्ति तो चाहती है चरण बढ़े, लेकिन कृपा शक्ति ने भगवान के चरण को वहीं पर रोक दिया, और भगवान का चरण उतना का उतना ही बड़ा रह गया। और आखिर भगवान ने हाथ जोड़ लिया कि हम अपने भक्तों के सामने ऐसे ही हार जाते हैं, और सच में हार तो केवल मेरे भगवान की किस्मत में है। चाहे वो फूल के हार हो और चाहे वो भक्तों से हारना हो, हारता केवल भगवान है। भगत कभी नहीं हारते, और भक्त हार जाए ये भी तो इसको स्वीकार नहीं। तो भगवान ने कहा, मांग लो जो चाहिए। और आप जरा मांगने की कला सीखो, आपको मांगने भी नहीं आता, दिन भर भगवान से व्यर्थ की चीजें मांगोगे। और एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को खुश कर दिया, भगवान प्रसन्न हुए। क्या चाहिए? तो उसने कहा, 1 मिनट रुके रहिए, पहले पत्नी से पूछ के आवें, फिर मांगते हैं। तो भगवान ने कहा, तुमको क्या लगता है कि हम लोग 24 घंटा खाली बैठे रहते हैं? फिर भी तुमने इतना मेहनत, इतना भजन भाव किया है, जाओ, तुम्हारे 3 वरदान सुरक्षित हैं, जब चाहे जहां चाहे मांग सकता है। और बस वो व्यक्ति घर गया और पत्नी से कहा, भगवान आए थे। अब आप अपने पत्नी से कहो भगवान आए थे, तो ये मानेंगी? कभी नहीं मानेंगी। और पत्नी ने जो झगड़ा शुरू किया, पत्नी ने कहा, 3 महीने से कढ़ाई टूटी है, वो तो तुम ला ही नहीं पाए, और कहते हो कि भगवान ने 3 वरदान, जो चाहोगे मांग लोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें मेरी शक्ति देखनी है? उसने कहा, हे भगवान, कड़ाही आ जाए, और झट से एक कड़ाही आ गई। तो उस मूर्ख ने एक वरदान तो कड़ाही मांगकर नष्ट कर दिया। अब दोनों पति पत्नी में जो झगड़ा शुरू हुआ, इतना झगड़ा शुरू हुआ जैसा कि आजकल होता है, किसी न किसी विषय को लेकर इतना महाभारत हर घर में मचा है। और आज पति पत्नी में जो झगड़ा शुरू हुआ, तो उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, ऐसी पत्नी से अच्छा मर जाती तो ठीक रहता। वरदान था ही, वो मर गई बेचारी। बोलो कृष्ण भगवान की। स्वर्गवासी हो गई। अब थोड़ी देर बाद अकल ठिकाने आई, उसने कहा, ये भगवान, क्या मांग लिया? जो भी थी तो मेरी पत्नी ही, कम से कम घर आने पर 1 गिलास पानी तो मांगने पर मिल जाता था, अब क्या करूं? बहुत दुखी हुआ, और आखिरकार कहा, भगवान इसको फिर से जिंदा कर दो, और उठ के बैठ गई। तो 3 के 3 वरदान ऐसे ही नष्ट कर दिए। आपको मांगने भी नहीं आता। भगवान ने राजा बलि से कहा, क्या चाहिए? तो इसने भी बड़ी अटपटी मांग मांगी। इसने कहा, भगवान अगर देना है तो एक चीज दो, कि जब मैं घर के अंदर जाऊं तो तुम बाहर खड़े मिलो, और जब मैं घर से बाहर निकलूं तो तुम खड़े मिलो। भगवान ने कहा, क्यों, चपरासी बनाने का इरादा है क्या? कहा, भगवान चाहे जो समझ लो। अब भगवान ने तथास्तु कह दिया, और भगवान के भीतर प्रवेश करते हैं तो भी भगवान खड़े हैं बलि के यहां, और जब बलि बाहर निकलता है तो भी दर्शन करता है। बहुत दिन हो गए। नारद जी लक्ष्मी मां के पास पहुंचे। लक्ष्मी मां ने कहा, आजकल हमारे पति देव पता नहीं कहां खो गए हैं नारद, कुछ पता चले तो हमें भी बताना। नारद जी ने कहा, तुमको पता नहीं है कि उनकी नौकरी लग गई है, भगवान की नौकरी लग गई। लक्ष्मी मां ने कहा, कहां लगी? अरे चपरासी के पद पर नियुक्त हो गए। कहां लगी है? और बताया, बलि के यहां। और बस लक्ष्मी माता ने एक वेश धारण किया, धरती लोग गई, और जाकर के
सीधे भगवान का दर्शन करती हुई बलि के पास गई, एक रक्षा सूत्र लिया, बलि का हाथ पकड़ा। बलि ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बहन हूं। ये कहकर बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, बहन क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा, ऐसा है, जब मैं भीतर आ रही थी ना, तो तुम्हारा जो द्वारपाल है, अरे मेरा मन उसके ऊपर आ गया है। तो ऐसा करो भैया, उसी को मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। और बलि ने तथास्तु कह दिया और आए, और मैया आई बहन बनकर, और बाद में दीदी जीजा बनकर चले जाते हैं भगवान। बोलो कृष्ण भगवान की। और इस तरह से भगवान ने अनेक कार्य किए हैं। आगे राजा परीक्षित पूछते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन पूछते हैं, जैसे आपने हमें वामन भगवान की कथा सुनाई, भगवान मोहिनी के रूप में धारण किए, वो भी आपने श्रवण किया। भगवान ने वामन अवतार धारण किया, वो भी आपने श्रवण किया। भगवान वाराह रूप में कैसे आए, वो भी श्रवण किया। और मैंने सुना है, परीक्षित ने कहा, क्या भगवान कभी मछली बनकर के भी आए थे क्या? भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। बड़ी सुंदर चर्चा आखिर राजा परीक्षित को सुखदेव सुना रहे हैं। कहते हैं, भगवान तो विभिन्न रूप धारण करके अपने भक्तों का ऐसे ही मंगल करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। एक बार उसके हो तो जाओ। एक राजा थे, कहते हैं वो राजा सत्यव्रत नाम है।